अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो क्या हाल चाल है? सब बहन भाई खैरियत से हैं? तो आपका भाई अली रज़ा और मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा गपशप। तो नाज़रीन, इस टाइम मैं गांव में बैठा हूँ और जो देहातों में लोग ज़्यादातर उनकी सब्जियां वगैरह अपनी होती हैं। अगर सब्जी उनके पास ख़त्म हो जाए, सालन जो रात को बनाए रात को ही ख़त्म हो जाए, सुबह कैसे जुगाड़ लगाते हैं? इधर कैमरामैन साहब आगे लाए। ये है मिर्चें, इसके अंदर धनिया डाला हुआ है, मिर्चें डाली हैं और लाल टमाटर डाला हुआ है। इसकी हम बना रहे हैं चटनी। और चटनी जो है ये इतनी लजीज बनती है कि आप 5 दिन तक आपको इतने अच्छे डिकार आएंगे, आपका बेहतर साफ होगा। और ये है तवा, ये तो आप लोगों को पता है। ये थापियां जो भैंस के गोबर की, जब भैंस गोबर करती है उसको उठा लेते हैं, उठाने के बाद उसको बाहर सुखाने के लिए या सुखाने के लिए रख देते हैं। जब वो सूख जाती हैं तो वो ये लकड़ियों के, जब हम गैस से इस्तेमाल करते हैं तो ये लोग थापियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इनके लिए ये है, इनको ये बाहर से कोई परचेज नहीं करनी पड़ती और गैस वगैरह के पैसे नहीं लगते। ये अपने भाई जो घर में जानवर रखे हों उनका गोबर उठा के ये इसको सुखा के गोबर को, जब ये खाना वगैरह पकाना हो या दूध काटना हो, सालन वगैरह बनाना हो, जो भी आपने करना है, तो ये फिर इनका इस्तेमाल इधर करते हैं आग पर। और इसकी जो ये आग से जो रोटी बनती है, पकती है या सालन बनता है, ये इतना लजीज बनता है और इतना जायकेदार बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप लोगों ने गांव का सालन वगैरह खाया हुआ, इस तरह की ज़िंदगी गुजारी हुई है, तो आप लोगों ने कमेंट में पहले हमें ज़रूर बताना है। और आप लोगों को पता होगा ये कितनी मज़े की और लजीज बनती चीज़ें। तो हमारी जो गैस वगैरह हम यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता ही है फिर उसका, वो इतना मज़ेदार जो सालन बनाए या कोई बिरयानी वगैरह, वो इतनी मज़े की नहीं लगती जितना ये गोहे से और लकड़ी से जो सबसे ज़्यादा जो खाना अच्छा बनता है वो हो क्या कहते, मिट्टी की हांडी और नीचे हो टिक्कर की लकड़, और उसका ज़्यादा ही मज़ा होता है। फिर भी ये मेरी मौसी है, तो इनके पास मैं बैठा हूँ, इनके घर में हूँ। तो पहले इनका कच्चा मकान था, अब माशाल्लाह इन्होंने तरक्की कर ली। अल्लाह ताला इनको और रिज़्क़ हलाल दे और ज़्यादा करें। तो जो मेरे साथ होते हैं नूरुल्लाह भाई, ये उनका घर है, मैं उनके घर में बैठा हूँ। तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थापियाँ दिखाएं जो गोबर की बनती हैं। कैमरामैन सब दिखाएं। वो ऊपर मदानी भी पड़ी जिसके साथ वो लस्सी बनाते हैं, तो दूसरों वो लस्सी बनती है उसके साथ। तो अभी ये मैं बना रहा हूँ चटनी। तो चटनी बना के फिर दूध भी लाऊंगा और दूध लेकर फिर एक रोटी होगी, पराठा। कैमरामैन साहब आगे लाके आ, ये पराठा दिखाए नाज़रीन को। ये लगा रहे हैं घी वगैरह। तो इसके जब रोटी बनती है उसके अंदर भी घी डालते हैं और बाहर भी। तो हम ये मेरे लिए बन रही है और मैं ये खाऊंगा ये चटनी के साथ, और एक गिलास दूध का, मजा आ जाएगा। सब कमे शमे ये वो सारे नाश्ते वाले सब भूल जाएंगे, जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, आप सबको भूल जाएंगे। अगर आप लोगों ने खाना है तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को 5 बंदों तक आगे पहुंचाएं और हमें अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह आपका भाई अली रज़ा, मैं आपको आप मैसेज करेंगे तो इंशाल्लाह ये चटनी, ये पराठे, ये लाहौर लेकर आपके पास आऊँगा। आप लोगों ने सपोर्ट करनी मुझे, आप जितनी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपका भाई उतना ज़्यादा कामयाब होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आप लोगों को भी इस तरह का खाना नसीब फरमाए। आप अपने भाई को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।